और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। दिल्ली में 1 नवंबर से नॉन BS4 गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। 1 नवंबर से BS6 गाड़ियों की एंट्री होगी। CNG, LNG और EV गाड़ियां दिल्ली आ सकेंगी। BS4 से नीचे की डीजल गाड़ियों की एंट्री नहीं होने वाली। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का ये नोटिस जो कि जारी किया गया है। 1 नवंबर से BS4 गाड़ियों की नो एंट्री, BS6 गाड़ियां ही आ सकेंगी, जिसमें LNG, CNG तमाम गाड़ियां शामिल हैं। 1 नवंबर से ये लागू होगा। BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का ये नोटिस देखने को मिला है। BS4 से नीचे की डीजल गाड़ियां जिनकी नो एंट्री कर दी गई है। अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का नोटिस इसको लेकर जारी। BS6 गाड़ियां हैं जिनकी एंट्री 1 नवंबर से हो सकेगी। CNG, LNG और EV गाड़ियां भी दिल्ली आ सकेंगी। हालांकि BS4 कैटेगरी में जो गाड़ियां, इससे नीचे डीजल की गाड़ियां जो आती हैं, उन पर फिलहाल 1 नवंबर से रोक लगा दी गई है। पोल्यूशन का स्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। जिस बीच हमने देखा कि ग्रैब 2 लागू, हालांकि वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा। लगातार AQI बढ़ता चला जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का ये नोटिस जो कि जारी हुआ है। आरजू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, 1 नवंबर से BS4 की जो गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पोल्यूशन को देखते हुए ये स्टेप। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप जो है वो लिया है, जिसमें 1 नवंबर से सिर्फ BS6, CNG और LNG जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वही सिर्फ दिल्ली में एंटर कर पाएंगे। ना ही कोई जो व्हीकल जो रजिस्टर्ड नहीं है दिल्ली में विदाउट BS6 इंजन, वो एंट्री नहीं हो पाएगी उनकी। और BS4 कॉमर्शियल व्हीकल जो है वो भी सिर्फ 31 अक्टूबर तक 2026 तक अलाउ होंगे दिल्ली में। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रिक्ट बैन लगाने की बात जो है वो कही गई है। जो जैसे कि हम बात करें अभी भी, अगर AQI की बात करें तो लगातार जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है, जिसके बाद ये फैसला जो है वो लिया गया है। और एक के बाद एक हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के मौसम की बात करेंगे तो बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एक उम्मीद जो है वो जरूर नजर आ रही है कि अगर बारिश होती है तो थोड़ी राहत जो है वो प्रदूषण से जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल आरजू, यहाँ पर ये पोल्यूशन को देखते हुए बेहद बड़ा स्टेप लिया गया है। जिस तरीके से लगातार AQI बढ़ रहा था, ऐसे में ग्रैब 2 भी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। उसी को देखते हुए ये बेहद बड़ा फैसला। इसी बीच कृत्रिम बारिश को लेकर भी तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी कि 29 तारीख को कराई जाएगी। उसको लेकर फिलहाल क्या प्लान्स? जी बिल्कुल, देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई थी उसमें बताया गया था कि जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल रहा है। और जो प्लेन की जरूरत होती है क्लाउड सीडिंग के लिए, बारिश के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, उसका भी इंतजाम जो है वो हो गया है, ट्रायल कर लिया गया है। लेकिन जो फेवरेबल डेट्स जो बताई गई थी वो 29 और 30 बताई गई थी कि अगर बादल होते हैं और अगर मौसम फेवरेबल रहता है तो दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जो है वो इन दिनों में कराई जा सकती है। फिलहाल देखना होगा कि अगर आज बारिश हो गई तो हो सकता है खुद ब खुद जो मौसम है, प्रकृति का जो तोहफा है वो एक बार फिर से मिले और दिल्ली के हालात सुधरते हुए नजर आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जरूर दिल्ली सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जाएगी जल्द आने वाले दिनों में। बिल्कुल, फिलहाल ये तमाम स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं। इसी बीच हमने देखा ग्रैब स्टेज 2 लागू हुआ था। 2000 टीमों की तैनाती, वाटर स्प्रिंकलर्स भी जगह जगह देखे जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ा फैसला, 1 नवंबर से नॉन BS4 गाड़ियां और इससे नीचे की जो कैटेगरी में फॉल करेंगी, फिलहाल उनकी नो एंट्री देखने को मिलेगी। और 1 नवंबर से ये लागू होगा। आरजू, जब पोल्यूशन बेहतर हो जाएगा, जब कम हो जाएगा, तो क्या इसको हटा भी लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो फिलहाल अभी अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो अभी कुछ समय तक ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगातार बरकरार रहेंगे जब तक सुधार नहीं होता है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिले। कई बार अगर गर्मियों की भी बात करेंगे तो उसमें भी AQI बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हाँ सर्दियों से काफी बेहतर नजर आता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो ये डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। फिलहाल अभी जब तक कोई अपडेटेड नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ये जो आज नोटिस निकाला गया है एंट्री नो एंट्री का व्हीकल्स को लेकर जो रजिस्टर्ड हैं बाहर दिल्ली के जो विदाउट BS6 इंजन है उनको लेकर कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बरकरार रहेंगे जब तक कोई नोटिफिकेशन अपवर्ड नहीं आता है। जी बिल्कुल, फिलहाल ये रिस्ट्रिक्शंस जो कि लागू होने वाले हैं और ये सभी जो कोशिशें हैं वो पोल्यूशन को कम करने की जा रही हैं। ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आरजू, ये बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा या जो सिटी में भी गाड़ियां हैं जो कि BS4 कैटेगरी के अंडर फॉल नहीं कर पाती उन पर भी लागू होगा? जी बिल्कुल देखिए, अगर बात करेंगे तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जो बाहर से जो कमर्शियल गुड्स व्हीकल जो दिल्ली एंटर करते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं और एक्सेप्ट जो व्हीकल्स रजिस्टर हैं दिल्ली में, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शंस है जो बाहर से अदर स्टेट से जो गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश करती हैं उन पर ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला जो है अब वो सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल आरजू, ये जरूरी हो भी जाता है। जिस तरीके से लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, ये तमाम स्टेप्स ही हवा की गुणवत्ता में सुधार ला पाएंगे और ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब 1 नवंबर से लागू होगा, देखना होगा ये कितना कारगर साबित होता है। बहुत शुक्रिया। राजस्थान के जयपुर में भी